अगर आप सीबीएसई 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फसल अध्याय के ये पीवाईक्यू क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पिछले कई वर्षों से इसी प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये प्रश्न और इनके उत्तर तैयार कर लिए तो परीक्षा में पूरे अंक लाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फसल कविता के संदर्भ में लिखिए कि आपकी दृष्टि में फसल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है और क्यों है। तो मेरी दृष्टि में फसल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसानों का है, क्योंकि कवि ने इन्हें हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। यहाँ सूर्य, जल और मिट्टी जैसे प्राकृतिक तत्व अनिवार्य हैं, परंतु बिना मनुष्य के कौशल और मेहनत के ये तत्व स्वयं फसल का रूप नहीं ले सकते। किसान ही वह कड़ी है जो प्रकृति के बिखरे हुए उपहारों को व्यवस्थित कर उन्हें अनाज के रूप में रूपांतरित करता है। इसलिए मानवीय गरिमा ही सृजन का मुख्य आधार है। प्रश्न नंबर 2, फसल प्रकृति और मानव की सहभागिता का सर्वोत्कृष्ट रूप है कैसे। देखिए फसल कविता के संदर्भ में अपना उत्तर लिखिए। तो फसल कविता यह रेखांकित करती है कि फसल किसी एक तत्व का परिणाम नहीं बल्कि प्रकृति मनुष्य के सामूहिक सहयोग का प्रतिफल है। और इसमें एक और जहां नदियों का पानी, मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणें और हवा की थिरकन जैसे प्राकृतिक तत्वों का योगदान है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य के हाथों के स्पर्श की गरिमा और परिश्रम भी शामिल है। फसल प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों और मानव श्रम के आपसी समन्वय से होने वाले सृजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने फसल को पानी का जादू क्यों कहा है। कवि नागार्जुन ने फसल को नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा है क्योंकि फसल के उगने और विकसित होने में जल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियों का पानी सिंचाई के माध्यम से मिट्टी को जीवन देता है और इसमें छिपे पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है। जिस प्रकार जादू किसी चीज में अचानक परिवर्तन ला देता है, उसी प्रकार विभिन्न नदियों का पानी मिट्टी के साथ मिलकर बीजों को एक सुंदर और लहलहाती फसल के रूप में बदल देता है। इसके बिना कृषि और अनाज के अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी की गुणवत्ता को हम कैसे कायम रख सकते हैं। फसल कविता के संदर्भ में अपना उत्तर लिखो। तो मिट्टी के गुणधर्म को सुरक्षित रखने के लिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि फसल नदियों के पानी, सूरज की किरणों और हवा के सहयोग का परिणाम है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रदूषण रोकना, सीमित प्रयोग आवश्यक है ताकि मिट्टी की प्राकृतिक गुणवत्ता बनी रहे। अतः मनुष्य के हाथों के परिश्रम और सही देखभाल से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कायम रखा जा सके। फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है। फसल कविता में हाथों के स्पर्श की गरिमा किसान और उन करोड़ों मजदूरों के परिश्रम को कहा गया है जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। कवि का मानना है कि केवल मिट्टी, पानी और धूप से फसल तैयार नहीं होती, बल्कि उसे असली रूप और सौंदर्य किसान के हाथों का स्पर्श ही देता है। और यह स्पर्श किसान की ममता, लगन और मेहनत का प्रतीक है, जिसके बिना प्रकृति के तत्व बेकार हैं। इसलिए फसल को मानवीय श्रम का गौरवशाली परिणाम माना गया है। फसल कविता में कवि ने फसल के बारे में क्या कहा। फसल उपजाने में उपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम है। नागार्जुन की कविता के आधार पर लिखिए कि फसल क्या है। तो नागार्जुन के अनुसार फसल कोई एक स्वतंत्र चीज नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव श्रम के अटूट प्रेम का परिणाम है। यह विभिन्न नदियों का जादू है जो मिट्टी के गुणधर्म के साथ मिलकर अनाज के रूप में रूपांतरित होता है। इसे उपजाने में जहां सूर्य की किरणें और हवा की थिरकन का योगदान है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण लाखों करोड़ों किसानों के हाथों के कठिन परिश्रम की गरिमा है।